अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ का व्यवहार क्या है, आचरण क्या है। उनका वो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, इसमें 3 प्रश्न हैं एक प्रकार से यदि देखा जाए तो। तीसरा प्रश्न है किमासीत व्रजेत किम, अर्थात किस प्रकार उठते बैठते हैं, किस प्रकार चलते फिरते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, यही पूछा गया है। तो इसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कूर्मः सर्वशः अंगान यु, जिस यु संहरते, जिस प्रकार से कूर्म अर्थात कछुआ सर्वशः अपने सभी अंगों को, सभी ओर से अपने सभी अंगों को संहरते समेट लेता है, उसी प्रकार से यदा अर्थात जब अयम इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संहरते, जब अयम यह व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संहरते, अर्थात जब यह व्यक्ति, यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, अर्थात उनसे इंद्रियों का जो जो विषय है, हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना विषय है। जैसे हमारे चक्षु का विषय है रूप, हमारे रसना का विषय है रस, हमारे घ्राण का विषय है सुगंध अर्थात गंध, दुर्गंध सुगंध दोनों, हमारे श्रोत इंद्रिय का विषय शब्द है, हमारी त्वक इंद्रिय का विषय स्पर्श है अर्थात शीत और उष्ण का स्पर्श। इन विषयों से, इन्हीं विषयों से हमारा आनंद, हमारा सुख और दुख जुड़ा होता है। इन विषयों से जब इंद्रियों को व्यक्ति हटा लेता है, किस प्रकार, जैसे कोई कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार से अपने इंद्रियों को उनके उनके विषयों से जब व्यक्ति हटा लेता है, तब इस अवस्था में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि को प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर समझना चाहिए। वह स्थिर मति वाला, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा समझना चाहिए। इस कछुए के दृष्टांत द्वारा अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जिसने अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से, जो विषय ही सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं, जो आनंद और कष्ट की अनुभूति कराते हैं, उनसे, उन विषयों से विरक्त कर देता है, उन विषयों से हटा लेता है, उन विषयों से आसक्त नहीं रहता, अनासक्त कर लेता है जो व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, स्थित धी कहलाता है, स्थिर मति वाला, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए। अब साधना के द्वारा, विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जो योग है, इसके द्वारा विषयों से तो इंद्रियों को विरक्त किया जा सकता है, विषयों से इंद्रियों को विमुख किया जा सकता है, यह तो सामान्य सी बात है। परंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से विषयों को इंद्रियों से विमुख करने वाले, इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाएं, ऐसे अवस्था में जो व्यक्ति है उससे किस प्रकार से भिन्न है, उस भिन्नता का प्रतिपादन करते हुए और स्थित प्रज्ञ के मूल स्वरूप को बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात कि जो यह व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ है, वह किस प्रकार से है, वह तो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करके इंद्रियों का विषय जो है, उस विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति के भाव से भी अनासक्त हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करके इंद्रियों का के जो विषय है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति के भाव से भी वह निरासक्त हो जाता है, उससे भी निवृत्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निराहारस्य देहिनः, अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के, अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करता, अर्थात इंद्रियों को जिसने रोक दिया है विषयों को ग्रहण करने से, ऐसे पुरुष के भी केवल
क्या होता है, विषयाः विनिवर्तन्ते, अर्थात ऐसे पुरुष को भी केवल विषयाः विनिवर्तन्ते, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो पुरुष है, उसके केवल क्या होते हैं, वह तो केवल विषय से ही निवृत्त हो जाता है, विषय ही उसका जो है वह निवृत्त हो पाता, वह विषय से ही निवृत्त हो पाता है। परंतु होता क्या है, उनमें रहने वाली, अर्थात उन विषयों में रहने वाली जो आसक्ति है, उससे वह निवृत्त नहीं हो पाता। रसवर्जम, अर्थात उन विषयों में रहने वाली आसक्ति से वह नहीं निवृत्त हो पाता। कहने का तात्पर्य है, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा दिया है, वह विषयों से तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उन विषयों में रहने वाली जो आसक्ति है, जो आसक्ति का भाव है, उससे वह नहीं निवृत्त हो पाता है। पर यह जो अस्य रसः अपि, अर्थात यह जो व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, इसका जो रस के प्रति आसक्ति भी, अर्थात रस जो इंद्रियों का के प्रति, रस वर्ज क्या, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, तो रस के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति भी जो आसक्ति का भाव है, वह भी इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परम दृष्ट्वा निवर्तते, अर्थात परम अर्थात परमात्मा को देखकर, उस पारब्रह्म परमेश्वर जो सर्वोच्च सत्ता है, उसका दर्शन करने के बाद, विषयों से निवृत्त हो जाने के बाद, उन विषयों में रहने वाली जो आसक्ति का भाव होता है, उससे भी यह जो स्थित प्रज्ञ है वह निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ इन समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर, अनासक्त होकर के परमात्मा का दर्शन करने के बाद, उसकी सर्वोच्च शक्ति का दर्शन करने के बाद, उसको जानने के बाद, इन समस्त इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाता है, रहित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। और इस ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, वह क्या है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी विशेषता यही है कि इंद्रियों को उनके विषयों से तो वह निवृत्त करता ही है, साथ ही साथ इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति होती है, परमात्मा के साक्षात्कार के द्वारा वह उस आसक्ति से भी निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है, उसका व्यवहार क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका चाल चलन क्या है, वह चलता कैसे, वह बोलता कैसे है, वह बैठता कैसे, किस प्रकार के साधक को स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए, और वस्तुतः स्थित प्रज्ञ है कौन, और बुद्धि की स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थिर मति वाला व्यक्ति, स्थिर प्रज्ञा वाला व्यक्ति किस प्रकार दिखता है, कैसे व्यक्ति को, कैसे साधक को हमें स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए, यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को भली भांति श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में समझाया है।